लेकिन दूसम गुरु के चेहरे को हटाकर किसी अन्य का चेहरा, कल्पना सोरेन तो किसी प्रोटोकॉल में नहीं आती, किसी अन्य का चेहरा अगर लगाया गया है तो हमें तो कष्ट है। जिस ढोल नगाड़े के साथ आप लेकर के चंपाई सोरेन को आए थे, आज वो पोस्टर से गायब हो रहे हैं। मजेदार बात यह है कि भाजपा के पोस्टर में उनको शामिल करवाने की लड़ाई जो है झामुआ लड़ रहा है। भाजपा में सुरक्षित है ना चंपाई सोरेन? अरे आपने देखा नहीं कि बीमार होने के बावजूद आशाओं पे हमारा सनातन धर्म चलता है। दूसरी बात है कि पूरे वर्ष में 2 गैस हम मुफ्त देंगे त्योहारों के सीजन पे। हमारी योजनाओं का कॉपी पेस्ट है मैया योजना। अब बांग्लादेशी घुसपैठ तो भूले ही नहीं, आप तो चंपाई सोरेन को भूल गए। नहीं कि हम युवाओं को 5 लाख की नौकरी 5 सालों में देंगे। आप चाहे लाडली योजना ले ले मध्य प्रदेश का, चाहे आसाम की योजना हमारी ले ले, चाहे महतारी योजना ले ले हमारा, अच्छी सेहत। भाजपा प्रवक्ता के मुंह से खुदा भी निकल रहा है। चुनौती स्वीकार करते हैं, चुनौती स्वीकार करते हैं, वो आवे देखें जरा किसमें कितना है दम। यदि वो भाजपा के बाहर है तो भ्रष्ट है, भाजपा के गंगा जल में नहा लिया तो स्वच्छ हो गया। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। समृद्ध झारखंड की सियासतनामा में आज हमारे साथ हैं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया। विजय चौरसिया जी नमस्कार, आपका शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका भी देवेंद्र जी। आपने एक छोटे से कॉल पर हमें वक्त दिया। बगैर लाग लपेट के आज भाजपा की ओर से जो पंच प्रण जारी हुआ है, हम उस सवाल पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाल के दिनों में देखने में आया कि निशिकांत दुबे संसद में एक बयान दिए थे संथाल को बांटने का, संथाल को बांटते हुए बिहार और बंगाल के इलाके को मिलाते हुए केंद्र शासित प्रदेश बनाने का। उसके बाद भाजपा बैकफुट पर चली गई। आपके जैसे प्रवक्ताओं ने कह दिया कि यह तो निशिकांत दुबे का अपना निजी बयान है। हालांकि निशिकांत दुबे जिस कद काठी के नेता हैं, उनका कोई निजी बयान हम जैसे पत्रकार लोग तो नहीं मानते हैं। लेकिन उस बात को जाने दें। अब तो जब पंच प्रण जारी हुआ है, उससे यह लगता है कि भाजपा अपने जो प्रमुख हथियार था बांग्लादेशी घुसपैठिया, उससे भी पीछे हट गई। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? भाजपा के पंच प्रण में तमाम चुनावी लॉलीपॉप तो हैं, पर बांग्लादेशी घुसपैठिया गायब है। क्यों? नहीं, सबसे पहले देवेंद्र जी आपका शुक्रिया और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। देखिए, जहाँ तक हमारे संकल्प पत्र की बात है, जिसको पंचपत्र भी हम लोगों ने पंचप्रण नाम दिया है। प्रण है, संकल्प है। तो एक ट्रेलर है ये। अच्छा। और इस ट्रेलर से जो घबराहट आपको दिख रही होगी पूरे इंडिया गठबंधन के खेमे में, उस घबराहट को आप महसूस कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंच प्रण जो हमारा है, वो प्रण किसके लिए है? वो प्रण इस सूबे के युवाओं के लिए है। वो प्रण इस सूबे की नारी अस्मिता और नारियों के लिए है। वो प्रण इस सूबे के बेरोजगार युवकों के लिए है। तो पंच प्रण में सबसे पहले क्या है, मैं आपको बता दूं कि पंच प्रण में हम लोग गोगो दीदी योजना लाए हैं। और उस गोगो दीदी योजना का हालात ये है कि पूरे सूबे में महिलाएं उसको आशा भरी निगाह से देख रही है और फॉर्म की किल्लत हो रही है। फॉर्म की किल्लत इसलिए हो रही है देवेंद्र जी कि भाजपा पर लोगों की उम्मीद है कि जो कहता है वो एक करेगा। दूसरा हम लोग जो लाए हैं उसमें कि हम एलपीजी गैस 500 रुपये में गृहिणियों को देंगे। कोई बंटवारा हमने नहीं किया है, कोई अगड़े को देंगे या पिछड़े को देंगे, सभी को देंगे। दूसरी बात है कि पूरे वर्ष में 2 गैस हम मुफ्त देंगे त्योहारों के सीजन पे। चूंकि त्योहारों में होता है कि कपड़े लत्ते आपको खरीदने पड़ते हैं परिवार को, तो गैस एक अगर हम मुफ्त देते हैं तो उसको एक सुविधा हो जाती है। और तीसरा जो हमारा प्रण है वो है युवकों के लिए कि हम युवाओं को 5 लाख की नौकरी 5 सालों में देंगे। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि 2,87,000 जो पद खाली है इस सूबे में, जिसको बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, सृजित तो है ही,
नियुक्तियां हो जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण। हम सबसे पहले उसको भरेंगे और इन सारी चीज़ों के लिए हमारा एक कैलेंडर होगा कि कब परीक्षाएं होनी है, कब परीक्षाओं का रिजल्ट आना है और कब नियुक्तियां होनी है, अपॉइंटमेंट लेटर बंटनी है। इसके लिए कोई टाल मटोल की बात नहीं होगी कि अभी हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। एक कैलेंडर है और उस कैलेंडर के अनुसार हम लोग काम करेंगे। हमारा आगे जो है वो है कि हम बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। अगर जो युवा तैयारी कर रहा है परीक्षाओं की, प्रतियोगिता परीक्षाओं की, उसको हम भत्ता भी देंगे मासिक। तो एक तरह से हमारा जो पंचप्रण है वो पंचप्रण सूबे की जो युवा है और सूबे की जो महिलाएं हैं, एक एक घर में हम लाभ पहुंचा सकें, इसके लिए पंचप्रण है। जहां तक आपने बात करी बांग्लादेशी घुसपैठियों की, बांग्लादेशी घुसपैठियों को ना भाजपा भूला है और ना कोई सनातनी इस सूबे का नहीं पूरे देश का भूलेगा। हम और आप चाहे जिस प्रोफेशन में रहें देवेंद्र जी, हमारे और आपके अंदर इतनी चीज होनी चाहिए कि हम अपने संतति को कैसा झारखंड और कैसा भारत सौंप के जाएंगे। हम और आप उम्र के इस पड़ाव में हैं कि हमने अपनी जिंदगी की जो अहम हिस्से थे, हालांकि बदलती रहती जिंदगी कल और खूबसूरत हो जाएगी, हम ये होप करते हैं और आशाओं पे हमारा सनातन धर्म चलता है, लेकिन बावजूद अब हमारा और आपका जो लक्ष्य होगा, जो टारगेट होगा, वो अपने संततियों के प्रति होगा, अपने बेटे बेटियों के प्रति होगा। हम कैसा झारखंड देकर के जाना चाहते हैं जहां पे घुसपैठ का दीमक इस झारखंड तो सवाल तो वही है कि आपकी प्राथमिकता से वो गायब क्यों हो गई? प्राथमिकता से गायब नहीं है। हमने जो झारखंड की अस्मिता है उसके अनुसार हम लोगों ने इस अपने संकल्प पत्र को कई भागों में बांटा है। आपको पता है कि इससे पहले जो 5 प्रायोरिटी है, हाँ, उसमें बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, 6, 7, 8, 9, 10 पे नहीं, वो है, नंबरिंग आगे पीछे हो गया, लेकिन वो हमारी प्रायोरिटी है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से हेमंत सरकार की जो मैया सम्मान योजना चल रही है और कल्पना सोरेन उसका एक पोस्टर बॉयज के रूप में सामने आई हैं, पूरे झारखंड में जो उनकी सभाओं में जन सैलाब उमड़ रहा है, इसके दबाव में भाजपा जो है दीदी गोगो योजना जैसे चुनावी लॉबी पॉप लेकर आ रही है, जबकि न सरकार उसकी है, फिर भी फॉर्म भरा जा रहा है। देवेंद्र जी, आपको याद होगा कि अभी पीछे लोकसभा चुनाव में कैसे 8,500 हजार रुपये मासिक का फॉर्म मारा गया यूपी में, आपको याद है कि नहीं? आप ही लोग ने चलाया था कांग्रेस के द्वारा। उसकी बात ये लोग नहीं करते। दूसरी बात, ये मैया योजना की बात करते, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उसका कभी आलोचना भी नहीं करते। हमारी योजनाओं का कॉपी पेस्ट है मैया योजना। अच्छा। आप चाहे लाडली योजना ले ले मध्य प्रदेश का, चाहे आसाम की योजना हमारी ले ले, चाहे महतारी योजना ले ले हमारा, बंगाल में भी चल रही है। बंगाल में चल रहा है, लेकिन सबसे पहले हमने शुरुआत किया मध्य प्रदेश से, आपको याद होगा। तो उसका हश्र क्या होगा? हश्र बहुत अच्छा, हमारी सरकार है वहां पे। क्या जिस शिवराज चौहान ने उस योजना को लाया था, आज बेचारे मुख्यमंत्री पद छोड़ करके दिल्ली विराजमान हो गए। के लिए ना हमारी पार्टी है देवेंद्र जी, ना हमारी योजनाएं हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होता, हमारे यहाँ विचार सर्वोच्च होता है, संगठन सर्वोच्च होता है। आपने 2,87,000 नौकरियों की बात की। बिल्कुल। एक सवाल यह उठ रहा है कि प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी। जब पुराना वादा ही पूरा नहीं हुआ तो नए वादे पर विश्वास क्यों करें? कुछ लोग काठ के चश्मे लगाए हैं देवेंद्र जी, आप माफ करेंगे मुझे। नौकरियां नित सरकार दे रही है, नौकरियों का स्वरूप अलग अलग है, कुछ लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। अभी चाय बेचना भी एक नौकरी है। नहीं, चाय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो सरकारी और निजी संस्थानों में जो जॉब होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो लिमिटेड कंपनियों की जॉब होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं चाय और पकौड़े की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, अभी झामुमो वाले ने हमारे पंचप्रण को प्रपंच भी कहा, आप लोगों ने चलाया भी, लेकिन आपको याद होगा कि 5 साल तक जिन लोगों ने प्रपंच ही करता रहा, विक्रम बेताल का खेल खेलता रहा, न सिर्फ अपनी जनता से सूबे की, बल्कि अपने सहयोगियों से। आपने देखा नहीं, निश्चय पत्र आया था, याद है कि नहीं आपको? वो लोग तो नाम भूल गए हैं, आपको याद होगा। याद है। जिसने निश्चय पत्र लाया वो अपना नाम भूल गया। मैंने भी एक प्रवक्ता से पूछा उनका जेएमएम का कि आपका घोषणा पत्र का नाम क्या था, तो वो बेचारे भ्रमित हो गए। मैंने कहा निश्चय पत्र था, और उसमें जो वायदे थे वो लंबी फेरिस्त थी। 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, 5 लाख नौकरी, गृहिणियों को 2,000 रुपया मासिक, सारी चीजें भूल गए ये लोग। अब एक झुंझुना लाया है मैया योजना। वो अपनी निश्चय योजना भूल गए और आप बांग्लादेशी घुसपैठ का नहीं, मैं भूला नहीं हूं,
मैं भूला नहीं, मैंने कहा कि ये टेलर है। अब टेलर से आप पूरी फिल्म की बात ना करें। अब बांग्लादेशी घुसपैठ तो भूले ही नहीं अरे, आप भूला। तो चंपाई सोरेन को भूल गए। नहीं, चंपे सोरेन को कैसे भूल गए हम लोग? जिस ढोल नगाड़े के साथ आप लेकर के चंपाई सोरेन को आए थे, बिल्कुल। आज वो पोस्टर से गायब हो रहे हैं। और नहीं। मजेदार बात यह है कि भाजपा के पोस्टर में उनको शामिल करवाने की लड़ाई जो है झामुआ लड़ रहा है। नहीं नहीं, झामुओं मेरी लड़ाई ना लड़े। जिस व्यक्ति को वो अपने घर में सम्मान नहीं दे पाया, जिस व्यक्ति को अपने घर में इज्जत नहीं दे पाया, वो इस लड़ाई के हकदार नहीं है। और चंपई सोरेन जी हमारे आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं। अभी आपको भाजपा में सुरक्षित है ना चंपाई अरे सोरेन? आपने देखा नहीं कि बीमार होने के बावजूद खुदा उनको ऊपर वाला देखिए, अच्छी सेहत ये भाजपा दे। प्रवक्ता के मुंह से खुदा भी निकल रहा नहीं है। नहीं, क्या खुदा? हम लोग तो कभी नफरत नहीं करते। हम लोग, ये तो परपंच है। हमारी जो प्रवक्ता अभी है, आपने सनातनी की बात की, तुरंत खुदा की बात कर दी। सनातनी की बात विद्वेष नहीं सिखाता। अच्छा। सनातनी की बात नफरत नहीं सिखाता। सनातनी तो मोहब्बत सिखाता मोहब्बत है। सिखाता है। बिल्कुल। आप देखिए हमारे प्रवक्ता उस समाज से है या नहीं? हाँ, निश्चित रूप यही तो समझाने की मैं जरूरत है। उसको नहीं नहीं, ये मैं उस जो काट के चश्मे लगाए हैं, मैं उनको बता रहा हूं, मुझे खुदा कहने से कोई इतराज नहीं है। लेकिन आप उनके प्रवक्ताओं से कहे नवरात्रा की शुभकामनाएं भी नहीं दिला पाएंगे। मैं अभी एक टीवी डिबेट में ऐसे ही था, तो उन्होंने कहा उनके प्रवक्ता कि आप तो शुभकामनाओं से स्टार्ट कर रहे हैं डिबेट। हमने कहा यार, सनातन है खून में यार। और साथ यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में जाकर के कहा कि मैं ईद के अवसर पर 2 सिलेंडर मुफ्त दूंगा। नहीं, मैं कब विभेद किया? हमने 3 तलाक किया तो किसके लिए किया? हिंदुओं के लिए किया क्या? हम चावल मुफ्त दे रहे हैं तो क्या मुस्लिम समाज नहीं ले रहे? हम ट्रेनें नहीं चला रहे हैं तो क्या दूसरे समाज के लोग नहीं चल रहे? ऐसा कुछ तो है ही नहीं। ये तो कांग्रेसियों का फैलाया हुआ प्रपंच है। इस पर भाजपा की ओर से जो टिकट वितरण होने जा रहा है, इसमें अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिमों को कितना टिकट मिलने जा रही है? नहीं, जो योग्यता है, जो दावेदारी है, उसका मंथन चल रहा है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है देवेंद्र जी। पिछला बार तो नहीं दिए आप? नहीं, इसमें हमने बताया कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं, पर टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, टिकट की बात यह है देवेंद्र जी कि जो जहां पे कार्य कर रहे हैं, जो जहां पे टिकट की योग्यता रखते हैं, जो हमें तो सीट चाहिए ना, तो हम उन चीजों का आकलन कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। चंपाई सोरेन का लोग सीएम फेस बनाने जा रहे हैं। नहीं, सीएम फेस तो हमारे यहाँ नहीं रहता है, आपको पहले भी पता है। हम दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ते हैं, फिर विधायक की बैठे होती है विधायकों की, और विधायक दल का नेता चुना जाता है और वो सीएम बनता है। आपका इतिहास यह नहीं रहा है कि आप सीएम फेस पर चुनाव लड़े होंगे। नहीं, हम तो इधर ऐसा कर नहीं रहे हैं। हालिया दिनों में नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो यह माना जाए कि सर्वसम्मत राय, बिल्कुल, सामूहिक नेतृत्व। नो डाउट। अभी आपने देखा ना मीर साहब की जो टिप्पणी, आपने देखा कि नहीं? आप लोगों ने चलाया था ना कि भाई मुख्यमंत्री रोटेट होगा। ऐसा नहीं कि हेमंत सोरेन पे रुकेंगे, हमारा भी मुख्यमंत्री होगा, ये कांग्रेस कह रहा है। हम उनका स्वागत करते हैं, भाई बड़ी पार्टी है। लेकिन हमारे तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। माने हमारा सवाल यह है कि जो सामूहिक नेतृत्व का जो फलसफा है आप लोगों का, बिल्कुल, इस सामूहिक नेतृत्व में किसी अगले रघुवर की तैयारी तो नहीं हो रही है? नहीं, ऐसी आशंका, ये आशंका ऐसी आशंकाओं पे ना जाएं आप कि अगले रघुवर जी बहुत अच्छे, नहीं, रघुवर जी के बात, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे हमारे हैं। और वो फर्क आपको दिख रहा होगा उनके शासनकाल का और अभी हेमंत जी के शासनकाल का। मैं ये सवाल इसलिए कह रहा हूं कि इसी यूपी में आप लोगों ने जो चुनाव लड़ा था, वो किनके नेतृत्व में लड़ा था और सीएम कौन बने? देखिए, सभी के नेतृत्व में लड़ते हैं चुनाव। हमारा सवाल, एक कार्यकर्ता हमारा नेता है। इस मुगालते में केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, हमारा सीएम मिल जाता है। हमारा एक कार्यकर्ता हमारा नेता है, और हमारा मूल उद्देश्य होता है कि जो जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिस प्रदेश में, जिस देश में हम हैं, उसकी समृद्धि के लिए हम काम करें, उसकी अस्मिता के लिए काम करें, और जो हमारी परंपराएं हैं उसको जीवित रखने का काम करें। दरअसल आदिवासी समुदाय के बीच में यह एक डर है कि इस बार फिर से भाजपा जो है कलेक्टिव लीडरशिप के नाम पर चुनाव लड़ेगी और एक और रघुवर दास चले आएंगे। उससे बेहतर हमारे पास तो सीएम हेमंत है, जो आदिवासी चेहरा है। ये डर कहीं नहीं है जो आप कह रहे हैं, इसको मैं काटता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। आदिवासी समाज हमें पलक पावड़े बिछा करके हमारा स्वागत कर रहा है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री, वो तो लोकसभा चुनाव में देख लिए हमने। नहीं, लोकसभा चुनाव में हमने क्या किया? मैंने लोकसभा चुनाव में हमें वोट नहीं मिले क्या?
वोट क्यों नहीं मिले? वोट मिले, मिले, सीटें नहीं मिली। नहीं, सीटें भी मिली, सीटें हमसे ज्यादा सीटें उस कुनबे में चला गया, ऐसा तो नहीं है। आदिवासी बहुल सीटों यही पे एक कहाँ बात से है जो हाथ हम हमारे नेता राहुल जी को भी बोलते हैं कि भाई 9 बड़ा है कि 3 बड़ा है। नहीं, 9 बड़ा तो 9 बड़ा रहेगा। सवाल हाँ। 5 सीटें जो आई एनडीए की, वह किस क्षेत्र से आई जहां आदिवासी बहुल है? इसका मतलब कि आदिवासी समाज एक मैसेज दिया। नहीं, आदिवासी समाज का मैसेज ये नहीं है। आदिवासी समाज ये चाहता है, इस सूबे की समृद्धि चाहता है। और आदिवासी समाज जितना आहत है संथाल में, आप जानते हैं संथाल में आखिर सबसे ज्यादा नुकसान ये सरकार किसका करवा रही है? इसलिए तो मैं कह रहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठ को आप पहला प्रण तो मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी 2025 में 25 वर्ष का होगा हमारा, है तो हम अभी 25 संकल्प और लेकर के आएंगे। और जब हमारे जो भगवान हैं, जिनको हम लोग इस सूबे का भगवान मानते हैं, महसूस करते हैं, भगवान बिरसा की 150वीं जयंती है और उसमें हम 150 संकल्प और लेकर के आएंगे। तो हमने तो अभी कहना कि टेलर दिखाया है और इस टेलर की चर्चा इतनी है। भाजपा सिर्फ संकल्पों की बारिश करेगी क्या? नहीं, संकल्पों की बारिश नहीं करेगी, सुशासन की बारिश करेगी। अच्छा। और उसको संकल्प इसलिए हम कह रहे हैं कि संकल्प पूरे किए जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो इसको रहने दें। हैं अब आगे बढ़ते हैं। भाजपा और आसू के बीच में गठबंधन की बात हो रही है। जी बिल्कुल। दावा कुछ ये भी आ रहा है कि 9 सीटों पर शायद सहमति बन गई है। शायद आप तो भाजपा के प्रवक्ता हैं, बेहतर बता सकते हैं कि 12 सीटें मिल रही है कि 9 सीटें मिल रही है। देवेंद्र जी, नहीं, एक मेरा सवाल को पूरा होने दें। पर आपकी गाड़ी जो है भाजपा आसू की गाड़ी कई सीटों पर फंसती नजर आ रही है। सबसे पहला सीट तो चंदन कियारी का है, जहां से आपके नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी आते हैं। सवाल कुछ हलकों में यह खबर चल रही है कि उनको हटिया लाने की तैयारी है। कुछ जगह है कि नहीं वो खुद ही लड़ेंगे। तो इस हालत में उमाकांत रज्जक का क्या होगा? हाँ, आपने सिर्फ आसू और सिर्फ उमाकांत रज्जक का सवाल नहीं है, यही सवाल कमलेश सिंह को शामिल करवा करके भाजपा में आपने आसू के सामने खड़ा कर दिया है। वहां शिवपूजन मेहता भी एक दावेदार है और बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं फिर दोहराता हूं देवेंद्र जी, आपने सिर्फ आसू की बात करी। हमारे सहयोगी दल जदयू भी है, पूरे नेशनल स्तर पे है और है, ठीक है ना। इसका मंथन चल रहा है। कल भी आपने देखा कि गहरी मंथन हुई और आज भी दिल्ली में हमारे वरीय लीडरान इसका मंथन कर रहे हैं। हाँ, अभी मैं कुछ चीजें आपसे साझा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एनडीए का जो कुनबा है, घटक है, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि इस सूबे में शांति आवे, इस सूबे की जो अस्मिता है वो बची रहे, इस सूबे में जो घुसपैठ का तांडव हो रहा है वो बंद हो, इस सूबे में जो राजा रानी की तानाशाही चल रही है, एक महिला को जो ग्लैमराइज किया जा रहा है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन का फोटो हटा करके कल्पना सोरेन का फोटो लगाया जा रहा है। कल्पना सोरेन का भय तो है, नहीं, भय नहीं है। हमें दिसोम गुरु से प्रेम है। प्रेम मतलब उसकी आदर है और इस सूबे का हर व्यक्ति उसका आदर करेगा, ठीक है ना। तो हमें कष्ट है इस बात की, भले हेमंत जी को कष्ट ना हो, झामुमो को कष्ट ना हो, लेकिन दिसोम गुरु के चेहरे को हटा करके किसी अन्य का चेहरा, कल्पना सोरेन तो किसी प्रोटोकॉल में नहीं आती, किसी अन्य का चेहरा अगर लगाया गया है तो हमें तो कष्ट है। अब ये हेमंत जी को पूछिए कि उन्हें क्यों नहीं कष्ट है। चलिए, आपको कष्ट तो ठीक है, कमलेश सिंह को भाजपा में शामिल करवा करके आंसू के कष्ट क्यों दे दिए आप? देखिए, करवा करके आप मत बोलिए, हम सनातनियों के लिए दरवाजा खुला है हमारे यहाँ। और कमलेश जी क्या, बहुत सारे भी आने वाले हैं, तो अभी बहुत सारे आने वाले, मैं आपको बता देता हूँ। एनओसी का और हरिंद्र नारायण राय की भी तैयारी है ना, इन पर तो बड़े बड़े भ्रष्टाचार का आरोप। आपने अंगलू माल का पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अच्छा। विचारों का खेल है, व्यक्ति का विचार बदल जाए, शुद्धिकरण हो जाए, आपका मन पवित्र हो जाए, फिर क्या दिक्कत? आइए भाई, नहीं, क्या दिक्कत है? हमारे सनातन में तो एक बहुत सारे कहानी है। यदि वो भाजपा के बाहर है तो भ्रष्ट है, भाजपा के गंगा जल में नहा लिया तो स्वच्छ हो गया। हम ये नहीं कहते कि भाजपा से बाहर है तो भ्रष्ट है। हमने अभी शिबू जी का काहे नाम लिया, हालांकि उस पर भी बहुत आरोप नहीं, आरोप है भाजपा में। आपको ये डर भी है कि कहीं शिबू सोरेन के खिलाफ टिप्पणी किए तो कहीं संथाल में हमने किया है टिप्पणी जब वक्त आया देवेंद्र जी, और वो करेंगे भी, हम ये नहीं कहते, लेकिन उसके अस्मिता से कोई खिलवाड़ करे तो हम उसका कटाक्ष भी करेंगे। अच्छा। एक चीज बताइए कि आप लोगों ने 2 घोड़ा छोड़ा था, संथाल में लोबिन हेम्ब्रम और कोल्हान में खुद पूर्व सीएम चंपाई। खबर यह है कि इस बार जो सीएम हेमंत है
वो अपना बरहेट छोड़ करके बोरियों में जा रहे हैं चाचा लोबिन हेम्ब्रम को घेरने के लिए, और इधर बहू कल्पना जो है वो सरायकीला में खूंटा गाड़ने जा रही है। तो इस हालत में तो दोनों सीट आपकी फंस जाएगी। और एक सवाल और, हालत आपकी ये है कि बाबूलाल के लिए राजधनवार छोड़ करके एक सुरक्षित ठिकाना भी आप लोग खोज रहे हैं। ये भाजपा के अंदर हड़कंप क्यों है यार इतना? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को काटूंगा। हमारे लिए दोनों आदरणीय है, जिसको आपने घोड़ा कहा। अच्छा। इसके लिए आप की बात मैं काटता हूँ। ना सियासी घोड़ा होता है। वो हमारे लिए आदरणीय है। और दूसरी बात है, हम स्वागत करते हैं हेमंत जी का भी और कल्पना जी का भी। चुनौती स्वीकार करते हैं। चुनौती स्वीकार करते हैं। वो आवे, देखे जरा किसमें कितना है दम। आवे कि वहां की जो जनता है, वहां के जो वोटर है, वो हेमंत जी को स्वीकारते हैं कि चंपई सोरेन को स्वीकारते हैं। ये कल्पना सोरेन के स्वभाव में जन सैलाब उमड़ रहा है, उसका दिल धक धक नहीं कर रहा है भाजपा का? मैं आपको बताऊं, बहुत सारे एक्टर आते हैं और जनसैलाब उमड़ जाता है। वो वोट में परिणत कितना होता है देवेंद्र जी, ये आप जानते हैं। चलिए, एक महिला को स्टारडम दे रहा राजकोष को घाटा लगा करके इतने पैसे अगर खर्च किए होते मैया योजना को ढंग से चलाने में ना, तो हमको लगता है सरकार की लाज बचती। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे।